प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को सबसे अच्छा राज्य बनाने के लिए लगातार तत्पर है। वहीं सीएम बिना रुके बिना थके जहां एक तरफ प्रदेश के सुधार के लिए लगातार फैसले ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत कर प्रदेश के लिए जा रहे फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही देहरादून में आयोजित रजत से स्वर्ण की और कार्यक्रम के समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी हर रोज कई कार्यक्रम में शामिल होकर जनता, युवाओं, छात्रों को प्रदेश के विकास और चल रही योजनाओं के बारे में बताते हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी रजत से स्वर्ण की ओर कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही विद्यार्थियों की ओर से प्रस्तुत विभिन्न सांस्कृतिक शैक्षिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया, जिसके बाद सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा, रजत जयंती बनाने के साथ साथ अपने प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बढ़ाने का संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। हम विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने भाषण में कहा कि बेरोजगारी दर में भी कमी आई है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने भाषण के दौरान बेरोजगारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी दर में काफी कमी आई है। भाइयों बहनों, आज हम उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने के साथ साथ ही अपने प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अनेक नवाचार हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार द्वारा एक और जहां प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे अनेक सभी प्रमुख जो हमारे विषय हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, उनमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक नई पहल शुरू की गई है। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय जो आजीविका है उसके अवसरों को बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, हमारी माताओं बहनों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी हम काम कर रहे हैं। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारी बहनों के द्वारा बहुत शानदार अच्छे अच्छे उत्पाद जिसको बनाया जा रहा है, उनकी मांग आज पूरे देश और दुनिया की ओर दुनिया में बढ़ रही है। और ये उत्पाद इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी उसकी गुणवत्ता है। यही कारण है कि बहुत सारी जगह पर आज मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भी फीके पड़ रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने का बृहत कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों की अनेक संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बाद अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन उसके बावजूद विगत 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है।
ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अतिरिक्त आज इस सभागार में हमारे सभी होनहार छात्र छात्राएं हैं, हमारे कर्णधार हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, तो हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में गोवा में 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में ये स्थान हमारा 7वें स्थान पर आ गया और हमारे खिलाड़ियों ने 103 मेडल इन खेलों में प्राप्त किए हैं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही हमने जहां एक और उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है। प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वहीं रसूखदार, चाहे कोई किसी पद पर हो, कितनी भी बड़ी पहुंच वाला हो, ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी कठोर कदम उठाने से हम पीछे नहीं हटे हैं। सख्त नकल विरोधी कानून के परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के लगभग 22,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं और किसी भी मामले में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को और उन माता पिता को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अगर हम अपने बेटे बेटी को सही शिक्षा देकर, सही संस्कार देकर उनको पढ़ाएंगे, तैयारी करवाएंगे, उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के साथ कोई अब अन्याय नहीं कर सकता है। उनके साथ हर हाल में न्याय होगा। और पूरे प्रदेश के अंदर आज जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जहां पहले एक भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका चयन नहीं हो पाता था, आज उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हीं प्रतिभागियों का एक साथ, एक में भी हो रहा है, 2 में भी हो रहा है, तीसरी प्रतियोगी परीक्षा में भी उनका चयन हो रहा है, 4 में भी हो रहा है और कुछ एक तो 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 सालों का बखाना करते हुए कहा कि 22,000 से अधिक नियुक्तियां की गई है। सीएम ने कहा आज के समय में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। साथ ही कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे युवा अब नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। सीएम धामी ने आगे कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में ना आ रहा हो। आज उत्तराखंड जो फैसला ले रहा है, आज वो देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। सीएम धामी ने कहा कि विकास का आज महायज्ञ चल रहा है। पिछले 3 सालों में 22,000 से अधिक नियुक्तियां हमारे नौजवान युवाओं को मिलने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज के आधुनिक युग में रोजगार के परिदृश्य तेजी से बदल रहे हैं। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने समाप्त हो रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही स्टार्टअप की सहायता से 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। हमारा उद्देश्य है कि केवल हमारे युवा नौकरी अब ढूंढने वाले नहीं, नौकरी अब मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने, जैसे हमारे श्री काव्य जी ने किया है। आज ये अनेक लोगों को रोजगार देने की दिशा में बहुत सार्थक पहल कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि जब हम उत्तराखंड राज्य निर्माण का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएं, तो हमारा उत्तराखंड ऐसा हो जहां हर युवा को
उसके कौशल और योग्यता के अनुसार सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हो। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने राज्य का आम बजट प्रस्तुत किया, जो राज्य के सभी दृष्टिकोण से समावेशी विकास के लिए जरूरी है। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जहां हमको अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। और सच में ये विषय बहुत अच्छा है, रजत से स्वर्ण की ओर। और हमने भी अभी राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैंने समीक्षा बैठक करी थी, और उस बैठक में मैंने कहा था कि अगले 10 सालों का जो हमारे सामने फाइनेंस के क्षेत्र में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, कहां कहां पर हमको जो है और ज़्यादा हमारे सामने ऑप्शन है, कहां पोटेंशियल है, कहां हमारी स्थिरता आ रही है, किन में हम थोड़ा सा न्यूनता की ओर जा रहे हैं, कहां हम विस्तार दे सकते हैं, कहां बढ़ा सकते हैं। जहां 10 सालों का एक रोड मैप लेकर हम काम करें, जिससे कि हम 10 सालों का ठीक प्रकार से नियोजन कर सकें, और ठीक उसी प्रकार अगले आने वाले 25 सालों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047, उसमें हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। और उससे 3 साल आगे बढ़ के, आज से ठीक 25 साल बाद, आज रजत में है और 25 साल बाद हम स्वर्ण में होंगे, यानी कि हमारी राज्य स्थापना के 50 साल पूरे हो रहे होंगे। उस समय हमारी व्यवस्थाएं कैसी होंगी, हमारी नीतियां कैसी होंगी, हमारी शिक्षा में क्या नया नवाचार हो रहा होगा, हमारे सड़कों के क्षेत्र में किस प्रकार का काम हो रहा होगा, हमारे डेस्टिनेशन कैसे हो रहे होंगे, हमारे यहाँ पर उद्योग और कृषि का क्षेत्र, उद्यान का क्षेत्र किस प्रकार से आज आगे बढ़ रहा होगा। उन सब पर विचार करते हुए हमें अगले 25 सालों की भी योजना पर काम करना है। आज हमारे सामने जहाँ पलायन की पीड़ा नहीं है, बल्कि प्रवासियों की गौरवपूर्ण वापसी हो, जहाँ हमारे गांव आत्मनिर्भर हों, तकनीकी संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हों, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुविधाएं वैश्विक मानकों की ऊंचाइयों को छूती हों, और सबसे महत्वपूर्ण जहां विकास भी हो और विरासत भी के मूल मंत्र के साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान और समृद्धि बने, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उन पर गर्व कर सके। मेरा मानना है कि यदि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और ईमानदारी के साथ योगदान दे, तो उत्तराखंड को एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं। जहां हमारा राज्य पर्यावरण की दृष्टि से संपूर्ण देश दुनिया को जीवन और वायु देने का काम करता है, जल देने का काम करता है। 70 फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप रुकिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो लगातार प्रदेश को विकास की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। जहां उन्होंने पिछले दिनों यूसीसी लागू किया, भू कानून लागू किया, नकल विरोधी कानून लेकर आए। इन सब कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ज्ञान दे रहे हैं। सुनिए। से अधिक भूभाग हमारा आज वनों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित हमारा राज्य है, पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित हमारा देश है, हमारा प्रदेश है। अनेक अनेक हमारे यहाँ डेस्टिनेशन है। जब मुझे लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं,
तो मैं कहता हूं कि आपको कितने मालूम है? तो वो कुछ एक नाम लेते हैं, देहरादून का लेते हैं, मसूरी का लेते हैं, नैनीताल का ले लेते हैं, कौसानी का ले लेते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार की बात करते हैं, औली की बात करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये आपको कुछ एक क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक नाम आपकी समझ में है, ये 10, 20, 30, 50 हो सकते हैं, लेकिन आप उत्तराखंड के जिस कोने में जाइए आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। जहां जाएंगे वहीं आपको नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। और आज देखिए अनेक क्षेत्रों में हमारी पहचान बढ़ रही है। हमारे प्रवासी भी जो दुनिया में रहते हैं, भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों में रहते हैं, वह भी गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वजों का राज्य, हमारा पैतृक राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनको भी खुशी होती है और हम उनको भी अपने सभी कामों में, राज्य के विकास में उनको सहभागी बना रहे हैं, उनको लगातार जोड़ रहे हैं, बुला रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं। अनेक प्रकार से हम काम कर रहे हैं। फिल्म डेस्टिनेशन के क्षेत्र में जहां देश के दूसरे स्थान पहले बहुत पसंदीदा स्थानों में माने जाते रहे हैं, आज उत्तराखंड उसमें भी देश के प्रमुख राज्यों में से एक हो गया, प्रमुख स्थानों में से एक हो गया, जहां 200 से अधिक फिल्मों का निर्माण पिछले वर्ष हुआ है बंसी भाई, और लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। आप देखिए, आप देखते होंगे कि जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, निर्माता निर्देशक हैं या हमारे कलाकार हैं, वो लगातार हमारे संपर्क में आते हैं, लगातार आ रहे हैं कि हमको उत्तराखंड में ही जो है फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम करना है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में ना आ रहा हो। एक आदर्श रूप में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज उत्तराखंड जो निर्णय ले रहा है, जो कानून बना रहा है, वो देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। उत्तराखंड में विकास का आज महायज्ञ चल रहा है। अगर आप देखेंगे, जैसे 4 धाम, ऑल वेदर रोडें हैं, हमारी हवाई कनेक्टिविटी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ चलने वाला ऋषिकेश का एम्स हो या नया बनने वाला हमारा किच्छा का एम्स का सैटेलाइट सेंटर हो, हमारे 4 धामों में आज जिस प्रकार से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो रहा है, आदि कैलाश तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है, जिसके कारण से पूरी दुनिया के लोग आज हमारे इन स्थानों को देख रहे हैं। वहीं अगर नवाचार की हम बात करें तो मां गंगा का मायका, आप सब लोग जितने बच्चे हमारे आए हैं जानते हैं मां गंगा का मायका कहाँ है? कोई बता सकता है? हाँ, जोर से बोलिए। आपने तो देखिए, मां गंगा का मायका हरसिल के पास मुखवा है, जहां हमारे सोमेश्वर देवता की डोली भी जो है वहां पर विश्राम करती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमने नवाचार किया इस वर्ष, पिछले वर्ष शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की, उस शीतकालीन यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए और हमारी शीतकालीन यात्रा को बहुत प्रोत्साहन मिला। आने वाले वर्षों में ये भी यात्रा भी हमारी जो 6 महीने चलती है वो 12 महीने चलेगी। और आज हर एक देव स्थान हमारा तेजी से विकसित हो रहा है। देहरादून के लिए जो हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, दिल्ली से देहरादून, आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली की दूरी मात्र 2 से ढाई घंटे की होने वाली है। कुछ ही समय बाद ये चलने वाला है। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है। इसी साल हमारा 2026 में नंदा राजजात यात्रा भी होनी है, जो कि पूरे उत्तराखंड की मध्य की यात्रा है, पूरा राज्य के लोग जिसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2027 में कुंभ भी प्रस्तावित है। तो ये सभी आयोजन हमको बहुत ऐतिहासिक रूप से करने हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना योगदान अवश्य देंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं ओहो रेडियो की पूरी टीम और काव्य जी को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं या ध्यान रहे,
निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। क्या आज हमारा उत्तराखंड विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्या आज उत्तराखंड सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसलों पर पूरे देश की नजर है? क्या आज पर्यटन क्षेत्र में भी हमारा उत्तराखंड किसी से पीछे नहीं है? क्योंकि सीएम धामी अपने भाषण के दौरान बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर कमी आई है। अगर हमारा प्रदेश बीजेपी सरकार में लगातार आगे बढ़ रहा है तो क्या 2027 चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? क्या फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी या जनता इस बार देगी हाथ का साथ? ये तो आने वाले चुनावों के समय ही हमें देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।